तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का पार्ट है। बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ये क्वेश्चन करेंगे। इसको हिंदी में हम लोग सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफाइड या सिंप्लीफिकेशन। इसमें सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, जिनको हम लोग अभी समझेंगे शॉर्ट में। देखिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा है BODMAS। देखिए इसमें कितना सारा चीज है। एक है आपका वाइनकुलम, BODMAS। तो BODMAS जो है बी है, एक है। देखिए बी को छोड़ दीजिए तो कुछ क्लास तक जो है सिर्फ BODMAS बताया जाता है बच्चों को, तो और छोटे क्लासों में ODMAS बताया जाता है, उससे छोटे क्लासों में DAMAS बताया जाता है, मास भी बताया जाता है। तो इसका BODMAS जो है, अब यहाँ लाइट आ रहा है बोर्ड पे, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ लिखने पे सही है। वाइनकुलम होता है वी का मतलब BODMAS क्या है ध्यान से समझिएगा। वी को हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक, जो ऐसे रहता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाइनकुलम, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक होता है। कैसा होता है इस पे चर्चा। ये रेकरिंग, जैसे इसमें दिया रहेगा 2+3 रेकरिंग, ये है रेखा कोष्ठक। पहले इसी को सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद आपका आता है बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर ब्रैकेट जो है, इसमें भी ब्रैकेट में जो है आपका छोटा कर्ली मजला और बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, 3 है। सबसे पहले बड़ा वाला है, उसके बाद आपका आता है कर्ली, ठीक है। कर्ली के बाद आता है स्मॉल, इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट। और सॉल्व कैसे किया जाता है इनको, तो ये जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं ये आप देख लीजिए। ये ऐसे रहेंगे पहले, उसके बीच में ये, इसके अंदर छोटा वाला, फिर ये। तो सबसे पहला काम हम लोगों का होता क्या है सिंप्लीफिकेशन में, BODMAS में जो है ब्रैकेट को यदि सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये अंदर वाला स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आगे एग्जांपल पे हम लोग समझेंगे तो ये जो है स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट जो होगा डिलीट, यहाँ से हट जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट यानी मजला कोष्ठक बीच वाला, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी रहेगा उसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा बचेगा, बड़ा को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओ मीन्स होता है ऑफ इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहता है का। ऑफ मीन्स का, ठीक है। पहले ऑफ डिवाइड से भी पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये होगा, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको ये तीनों हो तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, इसमें भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली, फिर आपका बिग ब्रैकेट। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे जब एक एग्जांपल लेंगे, पूरा ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये है डिवाइड यानी कि भाग, फिर आपका आता है मल्टीप्लाई, गुना के बाद आएगा जोड़ना यानी कि जोड़,
उसके बाद आप करेंगे घटाव की प्रक्रिया सबसे अंत में, घटाव। ठीक है, अब देखिए ये जो कैसे चलता है, तो ये जो है आपका यहाँ से नीचे के तरफ ऐसे, अगर सिर्फ भाग गुना जोड़ घटाव का सवाल हो, भाग गुना जोड़ घटाव उसमें सिर्फ हो, तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। है आसान, बहुत आसान है। देखिए अभी हम लोग डमास पे काम करते हैं, फिर ओडमास पे करेंगे, फिर बोडमास पे करेंगे, फिर वाइनकुलम वाला, या एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक ही क्वेश्चन जिसमें सबका प्रयोग हो सके। तो एक ही क्वेश्चन जो होगा इसको आप लोग यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अभी मिटा दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन इससे रिलेटेड किया जाएगा। नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें समझने में कहीं भी फेस टू फेस आप जो है कमेंट कीजिए और आपको समझाया जाएगा दोबारा से। जहाँ भी डाउट हो इंडिविजुअली जूम ऐप पे आपका क्लास चलेगा, और जहाँ भी डाउट लगेगा आपको जूम मीटिंग पे जुड़ सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं। बोडमास, ये जो हम लोग पढ़े वी बोडमास इसको बोलते हैं, वी बोड मास। ये हो गया वाइनकुलम रेखा कोष्ठक, उसके बाद हो गया आपका ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट हो गया सब बड़ा छोटा और आपका इसमें छोटा वाला, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर रहता है कि 120 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, ध्यान दीजिएगा, 2 ऑफ 3 माइनस या 3 प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये बदलना पड़ेगा, 4 ऑफ 3 प्लस 2। ठीक है, इस पे हो जाएगा आपका वाइनकुलम, जिसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है कि जितने ये वी बोडमास है इसमें आ जाए। अब हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर इसको बिग ब्रैकेट से बंद करेंगे। इसमें जो है एक चीज की कमी है, वो है मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन, एडिशन तो आ ही गया। तो मल्टीप्लाई तो -2/3 इतना अंत में लगा देते हैं हम लोग। अब ये जो है पार्ट, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, उसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट का बात आता है, वाइनकुलम का बात आता है। तो वाइनकुलम वाला ये है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, ये रेखा कोष्ठक वाले को, यानी कि इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 ऑफ का काम करना होता है। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इतना में अब जो लगेगा ना वो होगा ओडमास। तो अब ऑफ वाला, तो ये 3 और 2 5 ऑफ 5, 4 ऑफ 5
4 ऑफ 5 करने का मतलब है कि 4 का 5 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स 4 ऑफ 5, तो 5 4 5 या 20, 20 को 100 डिवाइड करते हैं 100 को 20 से, तो 20 25 100, 5 आता है, 5 से 120 को डिवाइड कीजिए, 5 से 120 को डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 5 गुनी 10, 5 चौका 20 यानी कि 14। उसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, फिर इसको डिवाइड कीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 120 डिवाइडेड बाई 120 और यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 5। अब इसको हम लोग करेंगे बंद, और इधर जो है 2:3 है, ये अलग पार्ट है तो 6 लिख सकते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 5 या 20 यानी कि 20। अब ये बंद कीजिए और -6 लिखिए। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको 20 से 5 बार में 120 डिवाइडेड बाई ये 120 डिवाइडेड बाई ये जो होगा करली ब्रैकेट 120 20 से 5 बार में तो 5, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, अब बच गया करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट -6। 120 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई, अब इसको डिवाइड कीजिए तो 5 दूनी का 10, ठीक है, अपन चौका 20, 24 टाइम्स -6। अब 24 से ये है कितने बार में डिवाइड होगा जी? 20 25 100 4 25 20, 5 बार में। 120 डिवाइडेड बाई 5 आ गया -6। अब आपको करना है क्या, ध्यान दीजिए, इसको 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 यानी कि 24 25 120 -6। अब इसमें आपका आ गया यहाँ पे 18 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन रहता A B C और D, ऑप्शन में रहता 17 18 19 और 20, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे अब इसको आप लोग नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सभी लोग नोट करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें ऑप्शन आपको दिया जाएगा ए में 10, बी में 14, 10 12, सी में 14 और डी में 18, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। अभी आपको टाइम है 1 मिनट 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का टाइम है, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। टाइम स्टार्ट, 60 सेकेंड का टाइम है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है। अभी तक जवाब आ चुका है, 2 जवाब आ चुका है, ठीक है। चलिए और
और लोग जवाब दें इसका। सही जवाब है आप लोगों का, सही जवाब जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब आया है आपका बी नंबर। बी नंबर जो है जवाब सही है। अब है तो कैसे है ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, अगर बी सही है यानी कि 12 है तो कैसे है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है 3 और 2 5, 4 5 20, 20 से ये 100 कितने बार में कटेगा, 20 पंजे 100, 5 बार में, ये कितने बार में 24 बार में, और 24 से ये 5 बार में, 5 से 100 कितने बार में 20 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, इधर देखिए 2 से 8 को 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 20 आया है, 20 आया है। यहाँ तक हम लोग कर लिए इधर का ऐसे। ठीक है, अब जो है ये 2 के पारा में 4 बार में 8 आएगा, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 2 के पारा में 4 बार में 8 आएगा, 4 दूनी 8, 20 में से 8 गया, कितना हो गया 12। तो 12 सही जवाब है। अब देखिए यदि ये लग रहा है कि ये कैसे इतना आ गया, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग देखें, उसको विस्तार से इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है, विस्तार से बताया गया है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा एक टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस में लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन चेंज करेंगे और ऑप्शन भी चेंज करना होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, और इधर हम लोग कर देते हैं 3/5 ऑफ 5। ओके, 3/5 ऑफ 5 इस टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन सेट करने दीजिए पहले, ये हो जाएगा ऑप्शन दे देते हैं आपको 18, 17, 16 और 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, अब हम लोग आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, अब 3 ये है, 3 क्वेश्चन एक टाइप का हो गया। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन क्रिएट करके आपके सामने रखा जाएगा, जिससे कि टोटल डाउट क्लियर हो और आप गणित को आसानी से समझ सके बिना डरे हुए। गणित का डर हटाना है तो एक ही क्वेश्चन के आधार पर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाना है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, इसी पे गुडमास पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसका टाइप अलग है, इस क्वेश्चन का टाइप जो है अलग है। क्वेश्चन है आपका 10 माइनस, मान लीजिए क्वेश्चन है क्या दिया रहता है, आया हुआ, ये सब क्वेश्चन है आपका किसी न किसी वनडे एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। 6 माइनस, फिर आपका दे देते हैं कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं, बिग ब्रैकेट से बंद करते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले कुछ ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। जो ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 18 और सी है 7 और डी ऑप्शन होगा आपका 17। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। ऑप्शन सही जो है उस पर टिक लगाना है। ठीक है, सही ऑप्शन जो है उस पर टिक लगाने की बात है। ये लगता है कि थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, स्टैंड सही से करना पड़ेगा। अभी स्टैंड सही कर देते हैं। हाँ, सीधा हो जाएगा ये, यहाँ से थोड़ा सीधा होगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही नहीं, ये जो है चैनल पे अपलोड भी होगा, फेसबुक पेज पे अपलोड होगा, तो सबको थोड़ा प्रभावी होना चाहिए।
अभी स्मार्ट क्लासरूम तैयार होने वाला है मार्गदर्शन एकेडमी का, जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा स्मार्ट क्लासरूम हम लोग बनवा रहे हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10 - 6 - 7 माइनस ब्रैकेट में 6 - 3 - 5 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब आप इसमें ऑप्शन भी देख पा रहे हैं 8, 18, 7, 17। इसको सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा लाइट आ रहा है यहाँ पे, अभी चमक रहा है बोर्ड, रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए ये, इसलिए अभी आप लोग लिख लीजिए, हम यहाँ पे खड़े हैं जब तक। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है स्मॉल ब्रैकेट को। ब्रैकेट जो है 3 है, एक बाइनकुलम है, बाइनकुलम भी रहता है तो 4 ब्रैकेट हम लोग कोष्टक कह सकते थे, 4 कोष्टक, लेकिन यहाँ पे 3 कोष्टक है, स्मॉल और कर्ली और बिग। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, ध्यान दीजिए, -3 और -5, -3 और -5 हो जाएगा, माइनस माइनस में जुटता है, यानी कि यदि आप किसी से ऋण मतलब ऋणात्मक संख्या या ऋण मतलब कर्ज होता है, किसी से 10 रुपया उधार लिए और फिर उसी व्यक्ति से 5 रुपये उधार लिए, तो आपके ऊपर कितना ऋण हो गया, यानी कर्ज हो गया। तो 10 और 5 15, यानी कि माइनस में आप चले गए 15 रुपये। उसी प्रकार से यहाँ पे -3 और -5 -8 होगा, 6 में से, यानी कि 6 में से 8 घटाइएगा तो घटेगा। 6 - 8 कभी घटा सकते हैं आप? जवाब होगा आपका नहीं। क्या कर सकते हैं, 6 - 8 नहीं घटता है, लेकिन बड़ा में से छोटा तो घटेगा ना, तो 8 - 6 करेंगे। क्या करेंगे, 8 - 6। अब ध्यान दीजिएगा, 8 - 6 जब हम करते हैं तो 8 में से 6 को घटाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8 - 6, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, ये है 6 - 8, तो 8 - 6 यानी कितना कम, 2 का। अब साइन किसका लेना है, चिन्ह किसका लेना है, जो बड़ा है। -8 जो है बड़ा है, इसका साइन जो है माइनस है, तो -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ना -2, तो माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस है ना, 7 - -2, तो 7 - प्लस 7 + 2, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 6 में से घटेगा तो -3, 6 - 9 -3 जो होगा ये माइनस है, माइनस प्लस 10। हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 10 - 6 - 7, अब इसको सॉल्व कीजिए। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। -3 - 5 -8, 6 में से 8 गया -2, क्या आएगा स्मॉल ब्रैकेट में -2। अब आप आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व करते हुए पाएंगे कि 10 - 6 - 7 और माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 + 2, 7 और 2 9 हो जाएगा। 10 - 6 - 7 और 2 9। अब यहाँ पे देखिए बिग ब्रैकेट का क्या होता है, 10 - 6 - 9, वही बोले थे 9 - 6, लेकिन साइन होगा बड़ा वाला तो -3 हो जाएगा, -3 ये हो जाएगा, माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन में जो है ना, यहाँ पे बी में ऑप्शन में 13 देना था, 18 बन गया है, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि 13। इसको सुधार लीजिएगा, 13 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसको समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इसको
समझेंगे। तो क्वेश्चन बदलाव करना है। अब क्वेश्चन हम यहाँ से लिखते हैं क्योंकि उधर लाइट आ रहा है बोर्ड पर। यहाँ से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 6 नंबर, 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8। ठीक है। अब इसका जवाब जो है आप कमेंट में देंगे कि कितना होगा। ऑप्शन बना दिया जाएगा। इसका सही जवाब भी देना है, ऑप्शन भी बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्रिएट करना होगा। 27 और आपका हो जाएगा 12, 5, 1, 15 -2 -3। सी नंबर ऑप्शन होगा आपका 8 और डी नंबर ऑप्शन बना देते हैं नोटा, नॉन ऑफ दीज एबव, नॉन ऑफ दीज एबव, नोटा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नोटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। और भी बहुत से जब सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा मैथमेटिक्स का, तो उसमें जितने भी क्लास चलेंगे आपके, उन सभी में जो भी क्वेश्चन होगा उसको समाहित किया जाएगा और प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आपको समझने में परेशानी होगी, वो भी सेट प्रैक्टिस के द्वारा या फिर फेस टू फेस जो हम लोग जूम पे क्लास करेंगे लाइव जूम मीटिंग पे, उसमें जिनका जो डाउट रहेगा उसको पूरा किया जाएगा। तो अब आज का जो है लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। और आज इतना ही क्लास होगा, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। आज क्लास स्टार्ट होने में टाइम लग गया। फर्स्ट क्लास है ना, संडे है, ऐसे भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है। देखिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कैसा रहता है ये आपको देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन का टाइप देखिए क्या है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये जो है कर्ली ब्रैकेट है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग चलते हैं और लिखते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रहे तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन भी आपके सामने रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। ओके, 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिया जाता है 1, 5/8, 3/8, 4/8। अब इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इसका पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना है जी, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना नहीं है, डिवाइड करना है। उसके बाद जोड़ना है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हटा देना है, फिर डिवाइड देंगे, फिर जोड़ेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो इसका जवाब मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको जब आप करते हैं तो सेकेंड फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये 1 को डिवाइड करते हैं कितना से, 2 से, तो 1/2 ही लिखना पड़ेगा। डेसिमल में कर देंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ऑप्शन में डेसिमल है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
बहुत अच्छा से समझिएगा, इसमें बहुत लोगों को जो है डाउट होता है और वो गलत करके आ जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको गुना करके इसको जोड़ दिए। इस टाइप का जब दिखे ना आपको ऐसे फॉर्मेट, तो एलसीएम लेने का बच्चों जैसा जरूरत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जोड़िए। 2 1 या 2, 2 एकम 2 1 3, 3/2। अब ये स्मॉल ब्रैकेट बाहर, यानी कि उसको सॉल्व कर दिया हम लोग। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, हाँ 1 है, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दे तो 3/2 2/3 हो जाएगा ना। जो डिवाइड में रहता है मल्टीप्लाई में होता है तो वो उल्टा हो जाता है, अंश बटा हर बटा अंश हो जाता है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 1 प्लस 2 1 या 2, 2/3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताए थे ना यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना है, तो 3 एकम 3 2 5, 1 भागा 1 प्लस 1 भागा 3 एकम 3 2 5/3। अब 5/3 भी पलट जाएगा ना, भाग में है, गुना में करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ सबको दिखेगा ना, हाँ यहाँ पे आप इसको एक लाइन यहीं से आगे बढ़ा देते हैं, बराबर देते हैं, लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 3/5। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 एकम 3 3/5, 5 एकम 5 3 8, 8/5। तो आप कीजिएगा 1 इंटू 5/8, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो, 5/8 आंसर। 5/8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है 5/8, ये ही सही है, यही सही है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, फिर इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी दिया जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने 8 नंबर। थोड़ा सा चेंजेज हम लोग करेंगे इसमें, थोड़ा सा क्या पूरा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, 1 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस, फिर -1 -1 ठीक है, -1 और फिर इसको बंद करते हैं। अच्छा, एक चीज, ब्रैकेट जो ये है यहाँ से छोटा ब्रैकेट -1 ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा चुका है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ शामिल किया हुआ, ठीक है। अब क्या करता है कि इसके बाद इंटू करके -1 लगा देता है, इंटू -1, ये हो गया, इधर है 1, यहाँ पे है 1। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट -1 यानी कि 1 2 3 4 -4, कितना होगा, -1 -4, ठीक है, कितना हो जाएगा,
4, तो -4 ये होगा, अब माइनस यहाँ बैठा हुआ है तो माइनस माइनस +4, अब +4 -1 तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम आपको ये तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई बात नहीं, 1 को यहीं छोड़ दीजिए। 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 1 + 1 -1 माइनस ये कितना आ रहा था, -4 और फिर आप इसको बंद करेंगे इंटू -1, नहीं इसको बंद करेंगे और फिर -1 और उसके बाद बिग ब्रैकेट। अब आप करते क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 + 1 -1 ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, हो गया इंटू -1 बिग ब्रैकेट। अब आप यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो 1 + 1 माइनस 4 में से 1 गया 3, इसका भी काम खत्म, -3। और ये जो है आपका, ये किसके साथ है ये देखना है। -1 जो है स्टार्टिंग से देखिए, -1 इस ब्रैकेट के साथ है, इस ब्रैकेट के साथ कहने का मतलब है कि अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटू इसका जितना वैल्यू आया है ना इस ब्रैकेट का उतना ही इंटू -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 1 + 1 अच्छा +3, तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया 5, ठीक है। इसका आंसर है आपका 5। एक बार और इसको वेरीफाई कर लीजिए, ये -4 होगा, माइनस माइनस +4 होगा, 4 में से 1 गया है, 3 बचेगा और इसी के साथ +3 के साथ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है दिया जाता है, जिसका जवाब आप कमेंट में देंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आपके सामने -1 यहाँ कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ पे -1 कर दिया जाए और क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया जाए तो कितना होगा। तो इतना का सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ऑप्शन इसमें A B कॉमन सेंस का है ये क्वेश्चन, तुरंत एक ये जो है 5 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा इसका कि क्या होगा। 3 4 5 6 कौन सा होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो आज का आपका ये डेमो क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। क्वेश्चन देखिए और नोट कीजिए और इसका कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। और बहुत ऐसे डाउट्स हों आपको तो आपको इंडिविजुअली जूम एप्लीकेशन पे फेस टू फेस आपसे बात करके आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, इसकी सुविधा हम लोग देते हैं। तो अभी आज जो है हम लोग फर्स्ट क्लास डेमो फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे। जिनको भी पसंद आ रहा हो, मैथ समझ में आ रहा हो, तो आप मात्र 499 रुपये में पूरा मैथ का कोर्स कर सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, क्लास 1 यानी 1 to 5 से लेकर के 5 to 10 और 11 12 के जितने भी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स हैं, रेमिडियल मैथमेटिक्स, उपचारात्मक गणित, जो अक्सर वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को एकदम आसान बना के आपके सामने लाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा।
गणित के भय भ्रम और मिथक और डर को आपके अंदर से दूर किया जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है सीटेट की तैयारी, सीटेट, बीटेट, टेट, एस्टेट, बीपीएससी मार्गदर्शन एकेडमी के द्वारा कराई जाती है। और ये मेरे द्वारा एक समाज सेवा समझिए 499 रुपये मात्र शुल्क है, और आपको पूरे 1 साल गणित मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। 40 मिनट हो चुके हैं फिलहाल। धन्यवाद।